पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आए। बानी पीटीआई को जुर्माना ना देने पर मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। अदालत का अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला अडयाला जेल में सुनाया। बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई करप्शन में मुलविस पाए गए। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। तहरीरी फैसले का मतन फैसला सुनाते वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मौखूफ हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। केस की 150 समातें हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बानी और बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ पीटीआई का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामान के अहाते में नारेबाजी, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर बानी की रिहाई का मुतालबा। बुशरा बीबी ने केपी हाउस पेशावर खाली कर दिया। बानी की एहलिया का सामान अडयाला जेल में पहुंचा दिया गया। सामान में कंबल, खाने पीने की अशिया, कपड़े और अद्वियात शामिल। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना, हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। जज के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। बानी और बुशरा बीबी जज के फैसले पर मुस्कुराए। बानी पीटीआई का आवाम के लिए पैगाम है कि मायूस ना होना। बानी पीटीआई कभी समझौता नहीं करेंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकूमत के पास 7 रोज़ का वक्त है। कमीशन पर पेशरफ ना हुई तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह फेक केस है। बुशरा बीबी की सज़ा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। फैसले पर हमें ताजुब नहीं हुआ, सिर्फ अफसोस हुआ। महीने से पता था इन्होंने सज़ा देनी है। ये सज़ा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। जो फैसला आया हमें पहले से ही इसका इल्म था। हमें 1 माह से पता था उन्होंने सज़ा देनी है। आज हमें इस इल्ज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी बनाने की सज़ा दी गई। हम इस सज़ा को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी ने हमें हौसला दिया कि ये सज़ा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करूँ कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। पहला तारीख का वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दूसरों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया है। ये खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। ये इसी जेल में कैद हैं जहां नवाज शरीफ और मुझे रखा गया था। अडयाला जेल में उन्हें जो सहूलियात मिल रही हैं, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, फितना जब नीचे जाता है तो कौम ऊपर जाती है। मुल्क को इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। जिस तरीके से गैर मुनसिफाना तौर पे इस केस का ट्रायल चलाया गया है और जिस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इसको बार बार मौखिर किया जा रहा था, इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये तो 1-2 पेशियों की मार है, पहली पेशी पे उठ जाएगा। रिक्वेस्ट हमने नहीं की और ना हम रिक्वेस्ट करते हैं
हमने इंसाफ मांगने के लिए उनका एक शौक पूरा किया है जो वो बार बार कह रहे थे लिख के दे दें। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला पहली पेशी पर ही उठ जाएगा। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत की तहरीरी फरमाइश पूरी की है, दरख्वास्त नहीं की। अभी चार्टर ऑफ डिमांड दिया है। कमीशन का ऐलान ना हुआ तो TORs पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। सेक्रेटरी इतलाफ PTI शेख वकास अकरम की प्रोग्राम टुनाट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहा 8 फरवरी के हवाले से कोई बड़ा प्लान नहीं है, अभी हिकमत अमली नहीं बता सकता, अभी सिर्फ यौम स्याह का ऐलान किया है, कुछ ना कुछ तो होगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा अगर बानी कोई फ़ायदा ना लेते तो 190 मिलियन पाउंड सीधे कौमी खजाने में जाते। बानी PTI को अपने गुनाहों का पता है, बानी अब डट कर NRO मांग रहे हैं। PTI डट के NRO मांग रहा है। ये इनके जो चेयरमैन है गौहर साहब, उन्होंने एक ऐसी सिक्योरिटी की मीटिंग में जो पार्टीज बुलाई हुई थी उसको भी उन्होंने सियासी रंग दिया है कि हमारी बातचीत बहुत आगे बढ़ गई है। तो ये सारा कुछ क्यों करते हैं? अगर उन्होंने डील नहीं लेनी, उनको पता है डील ही लेनी पड़ेगी। फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। अलकादे ट्रस्ट से हुकूमत को एक धेले का नुकसान नहीं हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा लीडर बानी PTI और हम साबित कदम है। मुल्क को लूटने वाले मुआज़िज़ बने बैठे हैं। फैसले को दूसरी कोर्स में लेकर जाएंगे। तोशाखाना और इद्दत केसेस को भी अदालतों ने बाहर फेंका। सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी PTI और बुशरा बीबी का अलकादे ट्रस्ट केस में क्या मदखल। बानी PTI को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने दीगर यूनिवर्सिटीज़ और इदारे बनाए। हमें मुत्तहिद होकर नए चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। कौमें हमेशा इत्तेहाद और यकजहती से बनती हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती। कौमें बनाने के लिए सियासतदानों का भी एक किरदार है। ताकत किसी बंदूक में नहीं, सियासत, सकाफत और कल्चर में है। अपने सकाफत को भूलने वाली कौमें तरक्की नहीं कर सकती। तारीख और सकाफत को अपना कर नए दौर का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध असेंबली में खुसूसी तख्तीकी नकाब कुशाई की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में खुद मुख्तारी के एहतराम और अमन मिशन को मजबूत बनाने पर जोर। शाम की सरजमीन पर इसराइली जारहियत और इसराइली फोर्सेस की गैर कानूनी दरअंदाजी की मजम्मत। जनूबी लेबनान में इसराइली फोर्सेस की नकलो हरकत पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहते हैं इसराइली इक़दाम ख़त्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। अब मिशन पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदा तय पा गया। ईरान और रूस के सदर ने क्रिमलिन में मुआहदे पर दस्तखत किए। रूसी सदर का ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का ऐलान। कहते हैं ईरान के लिए मज़ीद जौहरी मंसूबे शुरू करने को तैयार हैं। मुआहदा रूसों की पैदा करदा मुश्किलात पर काबू पाने में मददगार होगा। एक दूसरे को लाहक फौजी खतरात से मिलकर निपटेंगे। यूक्रेन की सूरत हाल पर इसराइल को मुसलसल आगाह रखा। रूस ईरान को सालाना 55 अरब क्यूबिक मीटर गैस फराहम कर सकता है। मुआहदे में सिक्योरिटी सर्विसेज, फौजी मशकों, अफसरान की ट्रेनिंग में ताउन शामिल। ईरान और रूस एक दूसरे के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान या रूस पर हमला आवर किसी मुल्क को फौजी इमदाद फराहम नहीं की जाएगी। मुआहदे के अहम निकात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि रूस और ईरान ताल्लुकात के एक नए बाब में दाखिल हो रहे हैं। जंग मसाइल का हल नहीं, उम्मीद है यूक्रेन जंग मुज़ाकराती मेज़ पर ख़त्म होगी। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अहम पेशरफ। काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी मुआहदे की मंजूरी दे दी। जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे का इतलाक कल से होगा। मुआहदे के तहत 35 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। इसराइली हुकूमत ने अपने शहरों की तस्वीर जारी कर दी। उधर 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी सामने आ गए। ग़ज़ा जंगबंदी का मुआहदा ट्रंप और उनकी एलची के इसराइल पर दबाव के बायस मुमकिन हुआ। जंगबंदी मुआहदे में ताख़ीर की वजह बाइडन इंतज़ामिया की इसराइल की गैर मशरूत हिमायत थी। हमास के सीनियर ओहदेदार बासिम नईम का दावा।